यार ये का मुझे टेक्निकली कुछ नहीं आता। मैं सब भूल गया। नाइस, वेरी गुड। एंड यू हैव अ गेस्ट हु डोंट नो एनीथिंग। अरे ऐसा तो बोल विंडोज कैप्चर। ये रहा विंडोज कैप्चर भाई, इधर जूम में पता नहीं पूरा ब्लैक दिखा रहा है, प्रॉब्लम वो हो रहा है पता हम्म। है, वो मेन इशू है कि ये पूरा ब्लैक क्यों दिखा रहा है। ओके ये रहा जूम एंड अभी ओके, अभी भी ब्लैक दिखा रहा है क्या? हम्म, हाँ पता नहीं कुछ तो इशू हो गया है। हो गया क्या? नहीं हो रहा। ओ भाई। शैल वी कैंसिल? भाई हाँ हाँ, आज आज फाइनली ऐसा बोलने वाला है ना, सम टेक्निकल पहली ग्लिचेस। बार पहली बार हो उन्हीं रहा को मौका दे दे मैंने। है भाई, आज तक ऐसा हुआ नहीं, आज हो रहा है टेक्निकल ग्लिच भैंस की टाइम। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा। ओके डिवाइस नॉट जूम डिल, क्या ही इशू हो रहे हैं गाइस, हम क्या कर सकते हैं अब एक। Can't do anything. We should cancel it. I'm telling you. तू शांत है ना, तेरे को क्या। ओके नहीं नहीं रुक जा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, हो गया, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। यार मैं तो कैंसिल करने के लिए पूरा रेडी थी। हाँ नहीं 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 हो पूरा गया। फुल ऑन रेडी, कैंसिल कर सकते एनी मोमेंट, आई हैव नो प्रॉब्लम। हम्म, भाई एक सेकंड, ये पता नहीं जूम को मैं मिनिमाइज कर दूं तो कुछ इशू हो रहा है यार। देख यार, फिर पूरा स्टोरी बोलते बोलते बात करते होते बीच में चल रहा। कांड नहीं होनी है फिर। पता नहीं यार, जूम का पूरा स्क्रीन ब्लैक दिखा रहा है मेरे को, वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है ये, बिकॉज नॉर्मली होना अरे नहीं चाहिए। टेक्निकल ग्लिचेस है तुषार। हम्म। तुषार, टेक्निकल ग्लिचेस है, दिस इज एन इशारा दैट वी शुड डू इट सम टाइम। भाई पूरी वाइट स्क्रीन आ रही है, यू नो लाइक, मेरे को पता है, पता नहीं चल रहा कि ये क्यों हो रहा है, अरे रीजनिंग तो कम से कम पता हो। यहाँ पर साला वही इशू हो रहा है। इवन मेरे को भी नहीं पता ना, ये तो नहीं तो हेल्प कर सकती कुछ। नहीं तुम मत कर हेल्प मेरी यार, ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी नहीं बहुत फिर ना इशू। और काम बढ़ा दूंगे, हाँ। नहीं काम बढ़ाने की बात नहीं है, मेरे काम बढ़ाने की भी बात तो है ही। चलो मैंने सारे विंडोज़ कैप्चर हटा दिया, अब मैं पूरा नया विंडोज़ कैप्चर ही ऐड कर रहा हूँ। वीडियो कैप्चर नहीं यार, पता है मैं अपनी शक्ल रख सकता हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा डायरेक्टली ऐड कैसे करते, बिकॉज जूम जो आ रहा है ना पूरा पूरा वाइट दिखा रहा है, प्रॉब्लम वो है। अभी वो मुझे पता हम्म। नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, यू नो उसकी वजह क्या है, क्या है वो वजह जिस वजह से ये सीन हो रहा है। सो एक सेकंड तुम बंद करके लेट्स फिर से फाइंड शुरू आउट। को, मैं एक नया लिंक भेजता हूँ ठीक है तेरे को। ओके 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 ओके, what the hell is going on, what the hell is going on, what the hell is going on, is going on, is going on here. What the hell is going on, what the hell is going on, what the hell is going on, ये क्या हो रहा है भाई साहब, यू नो, और अभी पता है मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं यूट्यूब लाइव पे, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग कंफ्यूजन। ओह माय गॉड, व्हाट शुड आई डू, क्या हो रहा है ये गाइस, किसी को पता है क्या क्या हो रहा है, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आजकल। ओके नहीं नहीं ओके पता नहीं गाइस। ओह शिट। वी हैव नो आइडिया व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। पता है हम क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, प्रॉबेबली पोस्टपोन करेंगे इसको, देयर इज नो अदर वे।
आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं जूम जितनी बार शेयर कर रहा हूँ नहीं हो रहा। विंडोज कैप्चर जूम, भाई जूम क्यों नहीं हो रहा शेयर? प्रॉब्लम जूम, भैंस की टांग यार, मैं नहीं कर मैं करूंगी आगे। रहा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो परेशान हो चुका, पता नहीं क्या इशू हो रहा था। ओके फाइनली गाइस वी आर लाइव। कोई देख भी रहा है क्या? इसे मुझे देखने दे। इस एनीवे यानी जितने लोग भी आने वाले थे ना भाग गए होंगे उसमें भी, मैं अबे बता रही। 10 मिनट हो गए, ये साला लाइव शुरू नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है सीन। सबके सब परेशान हो गए यार। हाँ यार, यार ऊपर से मैं जो भी आने वाले थे ना वो लोग श्योर भाग गए होंगे। ऊपर से मैं इधर पता है पसीने में बैठा हूँ भाई यूट्यूब पे। ओके इसे एक इंसान तो देख रहा है। हाय हर्षी, प्रोबेबली हर्षी इज वाचिंग, सो हाय हर्षी, लेट्स गो। आई एम वेरी श्योर इट्स हर्षी यार। यू नो व्हाट, लाइक फटाफट इंस्टा स्टोरी पे डाल देता हूँ मैं, यस हर्षी है, इट इज कंफर्म्ड दैट इज हर्षी। यार ओके एक सेकंड, मैं तू भी इंस्टा, तूने इंस्टा स्टोरी पे डाला था क्या? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मेरा इंस्टा एक्चुअली बहुत प्राइवेट है, अच्छा ओके। इसलिए मैं वहां पे डालती हूँ, कुछ भी नहीं डालती। स्माइल फॉर इंस्टा स्टोरी। गाइस वी आर लाइव, तुम लोग फटाफट आ जाओ, लिंक ये रहा ठीक है। लिंक इज हियर, जॉइन इट एसएप। लिंक कैसे ऐड करते? स्टिकर लिंक एंड भाई मैं आज के दिन में सब सीख रहा हूँ क्या? डन। आज लेकिन कुछ मीम बन रहा है, हम चलेंगे। भाई प्योर मीम स्क्रीन मटेरियल है। रिकॉर्ड करना चाहिए। कर मैं ले, वीडियो तुझे परमिशन चाहिए होगी ना। अरे यूट्यूब पे जब लाइव हो जाएगा ना उसके बाद तू उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, और क्या। हाँ, भाई इधर अहमदाबाद में तो इतनी गर्मी है, उधर गर्मी है कि नहीं वो बता। नहीं, बारिश हो रही है, सुबह बारिश हुई थी, फिर थोड़ा धूप था, फिर कहाँ पर? इट्स कोल्ड, वेरी कोल्ड। कहाँ पर? असम में रहती हूँ मैं। भाई साहब ये आसाम, भाई इधर हीट वेव्स चल रही है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल है। यहाँ पर तुम लोग बारिश के मजे ले हाँ, रहे हो यहाँ यार। पे हमने कल रात में एसी छोड़ो, फैन भी नहीं चलाया, भाई साहब, चादर ओढ़ के सोए, चादर कल। मतलब मेरे पास पता है शब्द बच ही नहीं। आई एम जस्ट कंफ्यूज दैट तुषार व्हाट शुड यू डू राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। और फिर मेरे को याद आता है कि हमने ये स्ट्रीम क्यों शुरू किया, हमने ये exactly we wanted to discuss failures. Let's go guys. First of all the viewers welcome to Tushar's another YouTube live stream. और guys अगर तुम ये podcast पे सुन रहे हो तो YouTube पे live होता है, subscribe to my channel The Interesting Guy. Let's go, come on. And coming back for today's topic of failure and how failure can change a person, हमारे बीच में none other than but one and only Puja Das. Puja Das, first of all welcome. What's up? How are you doing? कैसे हो आप? I am very good, Tushar. What about you? Because I'm getting this opportunity, to share with you, to have a conversation with you. इससे ज़्यादा। आए है यार, उफ इतना झूठ पहली बार मैंने सुना है। मैंने हाँ, कहा exactly. मुंह पे दिख गया ना? इस स्पेसेस में नहीं दिखता है, मुंह पे दिख गया ना यहाँ पे। और नहीं तो I know this. पता है like this is one thing which I understood when you are listening to a person in audio ना, or even in text messages. Understanding sarcasm is like a little bit hard. आमने सामने बैठा होता है ना ब्रो, देख के पता चल रहा है साला सार्केस्टिक कमेंट मार रहा है, तो लाइक शक्ल पे लिखा होता है। तेरा ऐसा कभी हुआ है क्या बाय द वे, लाइक चैट में बात हो रही है, तूने कुछ सार्केस्टिक बोला, सामने वाले को समझ ही नहीं है, सामने वाला सीरियस लेके निकल गया, वैसा हुआ कभी? हाँ, बहुत बार समझ में नहीं आया। Happened a lot of time, quite a lot actually. Okay, super amazing. तो coming back to the failures part, तो you know पूजा, like just to do my research, तेरे YouTube चैनल पे जो पहला तेरा वीडियो है, ठीक है, that is on failures and your story of failures or the past exactly, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो देखा, मैंने पूरी की पूरी कहानी सुनी चौथी बार, बिकॉज 3 बार मैं ऑलरेडी स्पेसेस में सुन चुका था, ये चौथी बार था। Yeah, exactly. You know, like that's like the मैं ये कहानी चौथी बार सुना था, but still what I would say the impact or you know the things which you were saying ना, हर बार कुछ ना कुछ अलग लग रही थी, you know, like every single time there was this new element in the story when this whole conversation is going on. Like was there something intentional या फिर वो बस अपने आप आ जाता है when you are like sharing a story? Oh my God, yeah, this is such a good question because I know there could be some questions like this in the viewer's mind, but ऐसा नहीं है कुछ, because this is a story you have heard it many times on Spaces, right? You have mentioned. So I think the emotion is totally visible, और मैंने I think description में भी लिखा है that this is not easy for me to talk in front of it, and believe me how I have controlled my emotion. I was like नहीं, मतलब
it was so robotic, I would say. This was not even when I talk about it, for example, when somebody is not looking at me or there is no one and I'm talking on spaces maybe, or I'm writing about it, I'm more, I'd be crying or something like that. Okay, but this was more robotic. I find it. When I saw the video, to be very honest, I was like, okay, this is very robotic. This is not I say it, but for the video, so that people does not think, because people judge. Okay, somehow I have this. I know that I'm gonna get judged for many things, and people gonna say a lot of things. So yeah, कहीं ना कहीं हम influence होते हैं, right? तो first video है, मुझे बैलेंस करना था, बट टू बी ऑनेस्ट कुछ इंटेंशनल वैसा कुछ था नहीं. टू बी ऑनेस्ट आई हैव कट अ लॉट ऑफ पार्ट्स जहाँ पे मुझे पता है कि बहुत इमोशनल है. तो क्योंकि आई डिडंट वांट टू इंक्लूड दोस थिंग्स, ज्यादा इमोशन हो जाता ना, मैं टू बी ऑनेस्ट कैमरा के सामने बोल पाती थी. वो बोलना मेरे लिए अब तक भी इजी नहीं है. तो या इट वाजंट. No, but don't you think like एंड okay, so for example, मैं एक फेलियर की कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है, और लाइक इफ आई एम शेयरिंग माई ओन स्टोरी जिसमें मैं बहुत गंदे तरीके से फील होता, लाइक बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, अगर वो इमोशनल सेगमेंट्स और फेसेस में रखूंगा उस कहानी के, डोंट यू थिंक दैट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू द स्टोरी? yes, yes, yes. For example, I would refer to that stage जहाँ पे मैंने शेयर किया है ना कि my mom did not recognize me for few moments, है ना, me and my brother. That was the worst, honestly. और मुझे बहुत टाइम लगे वो बोलने में. Okay, and that's something I thought of a lot, because मैंने LinkedIn पे भी बहुत बार शेयर किया है, but not even one single post you'll find it writing about it, because it wasn't easy. Maybe I didn't want to revisit that phase or that day. I wasn't ready to go there and relive, आ जाता है just the flashbacks. And I think it was your space where I finally वो segment के बारे में मैंने शेयर किया था for the first time, and that gave me the courage कि यार मैं बात कर सकती हूँ. And you are very right, that's the reason I did not exclude it, because people should know, there are times like I think हम सब ना क्या करते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था, सो मेनी पीपल कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. आई डिड नॉट इवन थिंक फॉर वन मोमेंट टू शेयर अबाउट इट ऑन द सोशल मीडिया, राइट? बट जब फेलियर होता है ना, हम 1000 टाइम्स सोचते हैं उसके बारे में बात करने के लिए, ठीक है, कहीं पे शेयर करने के लिए, क्योंकि right, not failure is not that much celebrated as we celebrate our success and wins. So that's the whole reason कि मुझे था कि नहीं यार, अब I have to own my failures. Who I am today is because of those failures, the mistakes that I have made. As much as my wins are my part of my journey, the failures are too, right? So basically that's it. No, but here's the thing, Pooja, like when you talk about failures, what do you mean when you like use this terminology failure? Because I had heard like 2 to 3 or majority 5, I would say, generalized definitions of failures, and like one of them which I personally believe a lot is that failure is nothing but an expectation which you created and you were not able to achieve it because of your own mistakes or your own lagging. This is something which I normally consider in failure. तुमने कुछ सोचा, तुम वो कर नहीं पाए बिकॉज तुम्हारी वजह से, तुमने अपना बेस्ट दिया, ऐसा नहीं है तुम कहीं पर लैग कर गए, तुमने कुछ चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, लाइक तुम्हारी गलती की वजह से तुमने जो एक्सपेक्ट किया वो कर नहीं पाए, दैट इज फेलियर. वो मेरे हिसाब से डेफिनेशन, और दिस इज द डेफिनेशन विच आई मेजरली कनेक्ट टू और आई बिलीव इन. तो व्हेन वी टॉक अबाउट फेलियर का ये जो डेफिनेशन है, तो तेरी वो डेफिनेशन क्या है? आई वुड लाइक टू नो दैट. Actually, मेरा थोड़ा सा different है, and I don't know how it will make sense to people, but to me it does. For me, failure is something that it just is courage for me. Not many people have the courage to fail, not many people. मुझे पता था from the beginning कि मेरे लिए तो बहुत बोल ही दिया था कि it's something we're trying not gonna happen because I am very bad at maths, मतलब इतनी poor हूँ ना मैं, mathematical skills मेरे इतने poor है, मतलब क्या बताओ ना, मुझे बिग नंबर्स डिवाइड करने में मुझे मतलब टाइम लगते थे. ओके, आई हैव टू लर्न इट फ्रॉम द स्क्रैच. Okay, so people who knew me, and also I am someone who is a below average student. तो सब मैंने कभी, मुझे फर्स्ट क्लास भी नहीं आया लाइफ में, ठीक है. तो गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम where lakhs of people are competing for
दिस 1000 पोस्ट, ठीक है, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, सबने एडवाइस किया, मोस्ट ऑफ पीपल ने, कि डोंट गो फॉर इट. आई न्यू दैट फेलियर वाज देयर, ओके, फेलियर विल बी देयर, नॉट once, not twice, maybe it can be for like unlimited times. But I still chose to go for it. That shows my courage, you know. So I don't regret failing. That something actually inspires me, and I think those failures make my story unique now, because I showed that courage at that time, you know. No, I somehow knew it कि हो भी सकता है. no, Yeah, please. no, but here's the thing, Pooja, like if there is a competition where you know कि एक limited amount of लोग ही winner होने वाले हैं, of course it is quite clear कि अगर इतने लोग जीतेंगे तो बाकी सब तो हार ही जाएंगे, ठीक है? बट इन दिस सिचुएशन, और जो एग्जांपल तूने लिया और जो तेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, उसके अंदर व्हाट वाज द फेलियर? वाज इट दैट द इवन आफ्टर यू नोइंग कि इतने ज़्यादा लोग फेल होंगे, यू ट्राइड? वाज दैट द फेलियर पार्ट, or the failure part was that you tried your best but still you were not one of those selected and you came in the majority who failed? देख, फॉर एग्जाम्पल जो फेलियर टर्म है ना, ये तो फॉर पीपल शुड अंडरस्टैंड, राइट, कि फॉर पीपल तो इट्स अ फेलियर, राइट, आई कुडंट क्लियर इट, बेसिक. No, for you, I'm asking if I for could you. clear it, yeah, that's what I'm coming to. For people it's a failure, right, but for me it's different. For that people understand, I call it a failure, okay. It's a failure story, but for me it is not. It's a very different thing, you know, which I think we all have it, you know, we all have our own way of thinking and looking at things. Similarly it goes for me as well, you know. So when I decided, it was already a lose. सबने बोला था कि तेरी बस की बात नहीं है, don't go for it, है ना. But I knew कि लेट्स ट्राई, यू नो. मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट जो दिया था ना, 03 आया था 100 में, बिलीव करना, मतलब रियलिटी चेक ना मुझे कुछ ही दिन में मिल गया था, ठीक है, कि बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली दिया था. इनफैक्ट मैं इतनी नर्वस थी कि मुझे इंग्लिश में नहीं आया. इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे मैंने इस बार जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था तो मैंने मेंस दिया था ना, मेंस में मैंने इंग्लिश टच भी नहीं किया, ठीक है, एंड वहाँ पे मैंने हाई स्कोर किया. तो इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमेशा से. तो इट्स नॉट दैट इजी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लोग बहुत मतलब इट्स नॉट इजी, यू नो. जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसमें भी मैंने शायद 3 वहां से ही आया होगा, यू नो. तो यू कैन इमेजिन 03 से ये जर्नी रही है, राइट. तो मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि no, so Pooja, like the question is not about the journey, like okay, I understood the journey, and like if people want to know your journey they can always check out your YouTube channel also. The main question is about when you talk about failure. Okay, you said कि दूसरों के हिसाब से तो मैं फेल हो गया ना because मैं select नहीं हुई. That means तू अपने हिसाब से फेल नहीं हुई है. According to you, you have not failed, right? Or you are not a failure. No, I don't see it. No. So what would be that situation in which you might say that you are a failure? How would that situation will look like? सी, ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम तब से पता था कि मैं फेलियर नहीं हूँ. बीच में बहुत ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे मैंने खुद को फेलियर महसूस किया है, ओके. एंड ऑनेस्टली वो मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे आई फेल्ट कि ना, यू नो, खुद के एक्सपेंस के लिए भी डिपेंडेंट रहना एट दिस एज, ओके. एंड ऑनेस्टली देयर वर टाइम्स जहाँ पे आई न्यू, you know, finance plays a very big role in life, right, and everything. So अगर मैं कहीं ना कहीं अगर ये लाइन डिस्कवर नहीं करती ना, फॉर एग्जांपल जैसे अभी जिस फील्ड में हुआ एज अ फ्रीलांसर, राइट, तो आई डोंट नो, पता नहीं, मैं हमेशा ना थैंक करती हूँ गॉड को कि मतलब कैसे मिल गया, कैसे हो गया. आई एम सो थैंकफुल. बट अगर नहीं होता ना कहीं टूट जाती मैं, टू बी ऑनेस्ट. वो शायद होता बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यार बोलना बहुत इजी होता है कि मैं अभी नहीं देखती हूँ फेलियर के हिसाब से. बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि नॉट बीइंग एबल टू अर्न एट अ सर्टेन एज, यू नो, बीइंग डिपेंडेंट ऑन फैमिली, व्हेन योर ऑल फ्रेंड्स आर सेटल्ड, ठीक है, सारे के सारों का प्रमोशन हो रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, मतलब यू अंडरस्टैंड उस टाइम पे वो माइंडसेट लेके भी चलना, राइट. तो कहीं ना कहीं तब मैंने किया था, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तब मुझे लगा था कि यू नो आई एम फेलिंग. आया था मोमेंटरीली, आया था मेरे लिए फेलियर, वो शायद तब के लिए डेफिनेशन था. बट फॉर मी नाउ आई डोंट थिंक, और इवन इन फ्रीलांसिंग ऑल्सो जर्नी इजी नहीं रही है, बहुत बार गिर के उठी हूँ मैं, ठीक है. बट मे बी दोज एक्सपीरियंस ना आजकल मुझे
पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है पूरा लाइफ के, यू नो, हैव मेड मी अ डिफरेंट पर्सन वेयर आई लुक एट थिंग्स, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि आई डोंट एक्चुअली सी थिंग्स एज अ फेलियर। मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी इतने जान लगाई है ना, जो बैक समटाइम्स वैसे नहीं गया है, यू नो, तो आई डोंट सी दोस एज अ फेलियर, ओके, बिकॉज Pooja, वो like, एस्पायरिंग। Pooja, are you saying that you don't see anything as a failure? Like for you, failure don't exist? या ये होता था व्हेन आई वाज एन एस्पायरेंट, नो, एट दैट स्टेज बहुत कंपैरिजन करती थी मैं खुद की, बहुत माइंडसेट बहुत डिफरेंट था, बट आफ्टर दैट, यू नो, स्पेशली जब मैंने उससे ओवरकम किया, एंड आफ्टर दैट 1 year गैप व्हेन आई लुक बैक, आई डोंट नो, बहुत चेंज आई है मेरे में। आई डोंट सी थिंग्स एज अ फेलियर नाउ, यू नो। बहुत बार इसमें भी फ्रीलांसिंग के बारे में वी टॉक अ लॉट अबाउट कि कितने अच्छे अच्छे मेमोरीज है। रिसेंट आज ही मैंने पोस्ट किया है, क्लाइंट सेंट टू मी अ गिफ्ट बॉक्स, राइट, बट देयर आर सो मेनी मोमेंट्स जहां पे आई फेल्ड, यू नो, आई हैव गॉट रिजेक्टेड, राइट, बट दोस थिंग्स आई डोंट सी एज अ फेलियर। मतलब फेलियर फॉर मी, Hmm? हाँ, failure is not the term for me. I think, you know, I see हाँ. more it as a learning view. You know, I'm not even kidding. मुझे ना वो अनुपम जी की एक बात याद आती है. उन्होंने कहा था this thing that failure is an event and never a person. And I was like, okay. What will you say? Okay, so Failure is अनुपम a अनुपम जी ने आई थिंक तो ये बात की थी एक बार, लाइक मैं रिमेम्बर उन्होंने कहा था that failure is an event and never a person. एंड यू नो आई थिंक तो अगर हम तेरी सिचुएशन की बात करो, लाइक तेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करो ऑफ अ ईयर और टू, एज यू सेड दैट बहुत ऐसी सिचुएशन रहते हैं व्हेन यू फेल्ट लाइक यू हैव फेल्ड, बट राइट नाउ यू डोंट सी देम एज अ फेल अटेम्प्ट और यू डोंट कॉल failure. योरसेल्फ अ Yeah. फेलियर राइट नाउ. आई थिंक तो इस कॉन्टेक्स्ट अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम किसी हद तक बोल सकते हैं दैट फेलियर इज जस्ट लाइक अ पर्टिकुलर इवेंट और अ सिचुएशन फॉर अ शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम, and Yeah, it it does will not always define you. end. I would say Yeah, always be there. no, I would say it will define you till some extent, but it would end after a point of time. It is not Of there course, to it is not last forever. forever. Yes. Yeah, it is not forever. तो वही चीज है ना कि सम फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैप हो जाते हैं, राइट, वी गेट ट्रैप्ड इन दैट फीलिंग, क्योंकि मैं भी हुई हूँ, मैं आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज। उसी फेज में आई थिंक मैंने डिस्कवर किया ये सब, राइट, आई मीन फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग एंड एवरीथिंग। तो अगर उस फेज से निकलना खुद का बहुत, so that it does not become a forever thing for you, it is very important to know yourself and, you know, first of all acceptance, yes you have failed, yes you couldn't clear, yes you couldn't succeed, you know, accept करो पहले, and to not lose hope कि इसके आगे तो जिंदगी खत्म है ना। ये पता है तुझे, मैं I'll just tell you this movie, खैरियत song है, right, it's a सुशांत सिंह राजपूत movie, I am not able to recall the name अरे of the movie, what was वो it? कॉलेज वाली ना, if I'm not wrong. अरे क्या हाँ नाम था? हाँ क्या हाँ, नाम था उस बंद I यार? to forgot, but वहां पे अरे रुक जा डायलॉग रुक बोली जा. गई है जो मेरे, जस्ट सी I'll just tell you कि कैसे वो चीज मुझे ना, वो डायलॉग इंस्पायर किया है। एक सुशांत की मूवी थी ना, सुशांत. हाँ, खैरियत गाना है अरे उसमें। नहीं, वो मुझे मूवी याद है, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा. हाँ, मेरे को भी नहीं याद। छिछोरे इज द नेम. यस यस यस, छिछोरे. छिछोरे। तो वहां पे ना, हाँ, उसका लड़का जो होता है ना, वो किसका? सुशांत का? प्रिपेयर करता है, राइट, सुशांत का ना? एग्जाम के लिए। हाँ हाँ, मूवी में जो होता हाँ हाँ. है ना। तो वहां पे वो लोग बहुत प्लान करते हैं कि सक्सेस होगा तो, पास करेगा तो, क्लियर करेगा तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे, राइट। तो जब वो नहीं करता है एंड ही टेक्स अ ड्रास्टिक स्टेप, राइट, ही ट्राइज टू मतलब एंड हिज लाइफ। सो उसके बाद जब हॉस्पिटल में वो जब दोस्तों के साथ बैठा होता है ना, ही सेज दिस कि उसको तो मैंने, मतलब, यू नो, आई कांट रिमेम्बर द एंटायर डायलॉग, बट जस्ट मतलब उसका वो बता रही हूँ समरी, कि उसको तो मैंने मतलब ना सिखा दिया था कि सक्सेस के बाद क्या करना है, फेलियर के बाद क्या करना है, तो हमने डिसाइड ही नहीं किया, राइट। वी डिड नॉट इवन थिंक अबाउट फेलियर को कैसे मतलब ना हैंडल करने, या फिर वी ऑलवेज थिंक कि सक्सेस होगा तो ये करेंगे, वो प्लान होता है, फेलियर के बाद क्या प्लान है, राइट। तो वो चीज ना मुझे बहुत छू गई थी, यू नो, अप टू ए पॉइंट कि मुझे, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि, यू नो, ओके फाइन, सक्सेस के बाद तुमको कोई प्लान एक्चुअली में नहीं चाहिए, बिकॉज यू विल बी सो हैप्पी, यू नो व्हाट टू डू, okay, but if you are not able to succeed, then you have it's better to be prepared, you know, to have that kind of mindset.
नो सुनो, आई वुड एग्री विद दैट पार्ट। और मुझे इससे ना एक आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट याद आती है, लाइक आई रिमेंबर दैट। उसके अंदर भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। बच्चे को रिजल्ट की टेंशन, पप्पा रात को आता है, बोलता है देख अगर तेरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे देन ये वाली आइसक्रीम खाएंगे, अगर तेरे 100 में से 75 के आसपास आएंगे तो ये खाएंगे, 50 के आसपास आएंगे तो ये खाएंगे। और उसने कहा अगर फेल हो गया तो, अरे अगर पासिंग मार्क्स आ गए नहीं तो फेल के आसपास हो गया तो ये आइसक्रीम खा लेंगे। ऐसे हर सिचुएशन की उसके बाद क्या करने वाले, कौन सी आइसक्रीम खाने वाले पहले से ही डिसाइडेड था। एंड आई वाज लाइक भाई साहब इस वेरी थॉट बात प्रोवोकिंग। के कितने ज्यादा मतलब निकल सकते हैं। लाइक अगर हम आइसक्रीम यहाँ पे किसी और सिचुएशन को रख ले, किसी और चीज को रख लें, आई थिंक तो दिस इज समथिंग आई वोंट से लाइक लोग फेलियर के लिए प्लान नहीं करते। लॉट ऑफ पीपल हु compete in this competitive exams they know कि एक लिमिटेड अमाउंट सिलेक्ट होने वाला है और हम मेजोरिटी के अंदर आ सकते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होगा प्रोबेबली। लाइक प्रोबेबिलिटी अगर देखे जाए, मेजोरिटी लोग देखते हैं कि चलो अगर हम सिलेक्ट नहीं होंगे तो हमें एक साल और प्रिपेयर करना है और ये जो हम नॉर्मल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से डिग्री कर लेंगे, आईआईटी नहीं जाएंगे फॉर एन एग्जाम्पल, बिकॉज मेजोरिटी जेडबल ही कर रही होती है। कुछ लोग नीट भी कर रहे होते हैं बट उनकी बात अभी नहीं करते। हाँ, तो द होल थिंग इज दैट आई वोंट से लोग फेलियर के लिए प्लान नहीं करते, आई वुड से लोग फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आई वुड से लाइक इवन इफ दे हैव प्रिपेयर्ड, व्हेन दे गेट इन दैट सिचुएशन जहां पर वो फेल हो चुके हैं, उस वक्त उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता यार कैसे हो गया। इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड, इट इज बेसिकली लाइक दैट ना, लाइक जंग से पहले सबके सब जनरल होते हैं, जंग के अंदर सब मर जाते हैं। समथिंग ऑन दीस लाइन्स, लाइक प्लानिंग कोई भी कर सकता है। लाइक टीवी पे देख के क्रिकेट कैसे खेलते सबको आता है, खेलने बैठते तब सबकी बैंड बज जाती है। बिल्कुल वैसे ही फेलियर के लिए प्लान करना आसान है, जो सब लोग करते हैं, बट जब फेलियर आता है तब प्रॉब्लम आ जाती है असली। इट टेस्ट यू ना बाबा, इट व्हाट, इट टेस्ट यू नो, it tests your resilience at the end and actually makes you more resilient, and I believe कि failures, see यार मैं नहीं सोचती कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 साल पहले मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया होता, मैं कब का छोड़ के भाग चुकी होती, ठीक है, जो सिचुएशंस मैंने फेस किया है। बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस ये तो कुछ नहीं लगते मेरे सामने, बिकॉज ऑफ द वे आई हैव फेल्ड। ओके, इतना रेजिलिएंट हो गई हूं, अगर ठीक है थोड़ा टाइम चिल, नेक्स्ट डे फिर गेट बैक टू वर्क। मेरी अंग्रेजी बड़ी खराब है, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। अरे यार यू आर मोर रेजिलिएंट, नो, तुम ज्यादा सह पाओगे, समझ रहे हो, सहना। हाँ मतलब यू विल बी मोर बी एबल टू यार तो स्टॉप हो जा रहा है बीच बीच में, क्यों पता नहीं यार, मैं तो ऐसे बस मैं बोलो, आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, बोलो। पता है फेलियर कभी इजी नहीं होगा, ना ही इजी होगा एक्सेप्ट करना, चाहे मैं बोल लूं, तू बोल ले, कोई बोल ले, फेलियर इज गोना मेक यू फील बैड फॉर श्योर। तुम अगर, मैं तो फील करती हूँ कि तुमको जैसे भी एक्सप्रेस करना है करो, ओके, वो इमोशंस को दबा के रखना और बोलना कि ओके नथिंग हैपेंड, इट्स फाइन, बट इफ यू आर फीलिंग दैट वे इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट and express it to your dear ones, even if no one, just write it down somewhere and you have to express and accept it, वो फेज में रहना बहुत जरूरी है। मैंने honestly I think for month होगा 1 month almost, ऐसे से ज्यादा होगा, and I stayed on bed almost doing nothing, okay, nothing literally, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं ना आई एम अ बिग चाय लवर, सो मेरा है कि मुझे खुद बनाने होते हैं, ठीक है, तब ऐसा फेज था कि मैं चाय भी नहीं बनाती थी, माय मॉम वुड मेक इट फॉर मी, और मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं रोज चाय पीऊं, सब मतलब कुछ बचा ही नहीं था, ऐसा लग रहा था, कोई इंटरेस्ट नहीं, चाय पीने का भी नहीं, ओके, आई एम अ चाय लवर, आई वुड नॉट इवन ड्रिंक टी। सो मॉम बहुत बोलती थी कि पी ले बेटा, लेके हम लोग पी रहे हैं, सर दे के जाएगी तो ओके फाइन थोड़ा, बट वैसा सिचुएशन में थी, एंड आई डिड धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड टू रीच आउट टू माय फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स नहीं मतलब पीपल whom I know I can trust with being vulnerable, and my mom was my supporter, I hugged her and I cried like anything for like I don't know कितने तो ज्यादा तो उनको भी नहीं बता पाती थी, because at the time also she was not well, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे पाते थे, तो वही होता है कि मैंने एक्सेप्ट किया है, ओके, वही बताऊंगी, जितना भी प्रिपेयर कर लो, जितना भी प्लान बी रख लो, यू गोना गेट हर्ट फॉर श्योर,
Okay. No, but like there is one more situation which I was thinking to. Normally, what Mm-hmm. I had saw that majority of the time एक इंसान एक particular kind of environment में बचपन से रह रहा होता है and ये जो impactful failures है I would say वो normally after age 16-17 उनको experience होना start होता है उससे पहले normally नहीं होता that's what I believe because एक safe secure shielded environment में तब तक बच्चे रह रहे होते हैं in some other way ठीक है Mm-hmm. Mm-hmm. what if a child's this shield और safe environment एक early age के अंदर ही गायब हो जाए just vanish एक बच्चा जो आई वुड से सिंस एज 7 8 9 एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पर उसको पहले से ही पता है कि मैं सेफ नहीं हूँ मैं कभी भी फेल हो सकता हूँ तो वो बच्चा जब अराउंड 18 20 का हो जाएगा और लाइक 25 और 30 विल दैट चाइल्ड वुड बी कौन सी स्टोरी The not so good part of knowing. यार So I am not the best part to answer this question. This question goes for you. Actually, you asked this earlier. मैं तो What do you think? See, you have a personal experience with it, okay? Even if not 7 years, but yeah, down the line 11, you started your journey, your earning, right? So I know your story. You don't have to share your story or anything, but you are someone who can actually say with it more substance. फन फैक्ट मेरी स्टोरी 11 से नहीं 8 से शुरू होती है बैकग्राउंड ज्यादा को Wow. पता भी नहीं अरे बट ऑफ कोर्स आई वुड शेयर माय पर्सपेक्टिव बट पहले मुझे जानना है लाइक व्हाट डू यू थिंक तेरे हिसाब से तुझे क्या लगता है नहीं यार मुझे ना ये है कि आई थिंक पता नहीं अगर ऐसा हुआ ओके मैं नहीं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हाउ समबडी वांट्स टू आई एम नॉट येट अ पेरेंट okay I don't think I can question on it or anything but if for example मेरे जो cousins है right or whoever the younger people in my family I would like to have open discussion about failure and they should be more there should be more awareness जैसे ये क्या होता है कि somebody there is a for example there is a cousin of mine who have for example top कर लिया ठीक है स्कूल में तो क्या होता है कि everybody will be celebrating right everybody will be celebrating everybody will be congratulating chocolates आएंगे उसके लिए क्या नहीं तो वैसे ही उसका वैसे ही होगा ना मतलब he will learn that way कि अच्छा ये होने से ऐसा होता है from the early age right तो अगर just in case that kid couldn't failed in a subject maybe in case or couldn't score the way he wanted or couldn't top that year next year और उसका drop हुआ है somewhere so to make him prepare कि it's fine it's fine until or unless you're trying it's fine to treat him also जैसे आप उसके success में भी उसको treats दे रहे हो ना उसमें भी maybe you can do something special for him and maybe have a conversation and not to make him feel bad about it या फिर घर में भी ना वैसा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कैसा होता था अच्छा स्कोर नहीं किया तो घर पे भी वैसा ही माहौल राइट है ना तो आई थिंक अगर somebody हाँ वही मतलब छोटी छोटी हर चीजों से नॉट लाइक कि बैठा के बात करो आई थिंक आवर एक्शंस थ्रू आवर एक्शंस आई थिंक वैसे करके अगर शुरू करें ताने मिलते रहते हैं लोग द मोमेंट वी एंटर द रूम आई एम लाइक ये आ गया पढ़ाई लिखाई कर लेना क्या घूम रहा है इधर पूरे दिन मोबाइल चलाता रहता है चल खाने में क्या करा जाने दे तुझसे क्या पूछूं जो मेरा मन करेगा मैं बनाऊं और नहीं तो यार but Pooja what if we switch the situations okay what if like जब उसके फुल मार्क्स आ रहे हो जब वो टॉप कर रहा है हर साल तब कोई सेलिब्रेशन ही ना हो I mean if there is a person जो हर साल टॉप कर रहा है और उसकी फैमिली सेलिब्रेट नहीं कर रही इस चीज को रिलेटिव्स कोई चॉकलेट वॉकलेट भेज नहीं रहे मैसेज नहीं कर रहे उसके दोस्त उसकी तारीफ नहीं कर रहे विल दैट पर्टिकुलर पर्सन would be more comfortable to go through an experience of failure I feel no मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है जितना मैं समझ सकती हूँ I can be wrong but I think ना it's very important to celebrate wins also even if it's kid और हमारे लिए ही हो और मेरे लिए हो चाहे कोई 40 ईयर में 50 ईयर में भी कुछ अचीव कर रहे हो चाहे वो 5 साल में कर रहे हो I think we should celebrate it that's what motivates you towards the goal right that should not be eliminated because that
मोटिवेशन अगेन विल गो। तो फिर क्या ही है, किसके पीछे जाएंगे, राइट? वी हैव, वो होता है ना कि देयर इज दिस फायर टू गो टू समथिंग, तो सबके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, या फिर कुछ ना कुछ एम होता है, गोल होता है, रीजन होता है, राइट? सो फॉर मी, मेरे रीजंस थे, है ना? तो सिमिलरली यार, एक बच्चे के लिए अगर तुम देखो, तो उसके लिए यही खुशी होता है ना कि मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका लिए ऐसे सेलिब्रेट होते आ रहा है, या फिर we shouldn't, I think personally, it should be celebrated, success should be celebrated, okay? Similarly, failure should not be ignored. No, That's what I feel. no, but like just 10 minutes back, you said failure should also be celebrated as success is celebrated. हाँ, it should not be ignored, failure should not be ignored. failure होने से ऐसा नहीं हो जाना है कि एकदम मतलब, you have to accept it and acknowledge भी नहीं करते कुछ लोग तो. What do you mean acknowledge? Some people do not even acknowledge. Like how can a person not acknowledge a situation जिसके अंदर वो already है? I mean, see, if for example, if I give a competitive exam और मैं उसमें fail हो गया, I already know that and everyone knows that, और उस तरीके का माहौल बन गया, तो acknowledgement तो अपने आप हो चुका है ना? Like what do you mean when you say कि लोग acknowledge नहीं करते? Yeah, of course, I'll clear it. For example, क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, और मेरा क्लियर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, ओके, व्हाट हैपेंस इज दिस, ओके आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, नेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देते, नेक्स्ट करियर ऑप्शंस देखना शुरू, नो यू कांट रश दैट वे, दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली, yeah, of course, no matter how prepared you are, you're gonna feel something somewhere bad, no matter how strong you are. It's not only about competitive exam. For example, you're building a product, you're building a startup or anything, anywhere, okay, you're giving 100% to something, blood and sweat, you're gonna feel bad if it does not work, even if for some moment, okay? So that acknowledgement should be there, rather than showing the toxic positivity that we see na ki, there is more to this, तब कुछ सेंस नहीं बनेगा. तब तुमको कोई आके मुझे बोले ना कि, मुझे बोलते भी थे, राइट, कि यही सही चीज बोलते थे, देयर आर बेटर थिंग्स वेटिंग फॉर यू, आई यूज्ड टू गेट एजिटेटेड कि नहीं चाहिए मुझे बेटर थिंग्स, यही चाहिए. एट दैट मोमेंट क्या बेटर हो सकता है मेरे लाइफ में, तो उस वक्त पे नहीं मैटर करता है. पूजा, तो लाइक ये पर ये सिचुएशन जहाँ पर दूसरे लोग बोल रहे हैं कि समथिंग अदर बेटर इज वेटिंग फॉर यू एंड यू स्टिकिंग कि नहीं मुझे यही करना है, इन ये दोनों साइड से टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? डोंट यू थिंक लाइक वो लोग भी एक तरीके से टॉक्सिक पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस यू आर आल्सो इन अ सिचुएशन वेयर यू आर गिविंग योरसेल्फ अ टॉक्सिक पॉजिटिविटी विद सेइंग कि मुझे तो यही करना है, मैं और कुछ देखना ही क्यों? yes, टॉक्सिक नहीं, बट ऑफ कोर्स टॉक्सिक है, बट पॉजिटिविटी तो नहीं है, ठीक है? ये पॉजिटिविटी तो किसी मतलब एंगल से भी नहीं है. पूजा, हाउ एग्जैक्टली इज नॉट अ पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा नहीं अभी मैं फेल हुआ, कोई नहीं, अगले साल मैं पास हो जाऊंगा, मैं करूंगा तो, लेकिन यही isn't it positivity where you are assuming कि अगले साल पास हो जाऊंगा मेहनत करके? Very good question. I regret not for having a plan B. I am very grateful कि लाइफ ने मेरे लिए प्लान करके रखा था. मे बी I so want people to have a plan B, especially जैसे इस ऐसे फील्ड या फिर ऐसे करियर ऑप्शंस अगर चूज करो जहाँ पे ना बहुत रेयर चांसेस होती है, ओके? तो मैं कैसी थी, मुझे कुछ नहीं करना है, बैंकिंग का जॉब ही मुझे क्लियर करना है, मैं और कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स कुछ नहीं देती थी, मेरे पास बैंकिंग ही देती थी एग्जाम्स, ठीक है? मेरा ऐसा ऑब्सेशन था, यू कैन से, और मुझे नहीं कुछ करना है. सब लोग बोलते थे पूजा समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, दिस दैट, then मैं खुद के लिए खुद दुश्मन थी, I would not even look for an option, not even look for an option. फिर धीरे धीरे ना before the pandemic धीरे धीरे करके रियलाइज हुआ कि ऐसे तो होगा नहीं, I can't, okay, 3 years दे दिया मैंने, 3 years बहुत होता है, okay? I know people who have given 9 years, okay? I did not want to be that, honestly, okay? बहुत ही 1 साल पहले I guess I got in a talk with somebody who has given 8 to 9 years to competitive exam and for like 0.5 marks 1 mark के लिए मतलब इंटरव्यू राउंड में जाके आउट हो रहा है. सोचो उसका कैसा होगा, ओके? 8 to 9 years. I was like shocked. मैं बोलती हूँ 3 साल के इधर, वो सोचो. मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं निकला, एटलीस्ट I had that. बट हाँ, वो पॉजिटिविटी मेरे लिए नहीं था, मैं खुद की दुश्मन थी तब. I was my own enemy at that point when I was denying कि पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है कि कुछ और भी कर सकते हैं. We should always have a practical approach.
That's what I mean. I was So very impractical. नो सो पूजा, डोंट यू थिंक इन द सिचुएशन जब रिलेटिव सब बाकी लोग तुझे बोल रहे थे दैट समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू, दे वर काइंड ऑफ इनडायरेक्टली टेलिंग यू टू create a plan B instead of sticking to it. So like, will it be right Yes, to yes, I. no, so will it be right to call it a toxic positivity? That is my question. No, no, no. I did not call it that. But उस moment पे नहीं, सुनो, जब होता है कि आज मेरा रिजल्ट है, हाँ, हाँ, आज आया, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आज आया, फिर 2-3 दिन हुआ है, व्हेन आई एम स्टिल क्राइंग, या फिर इन अ वेरी वेरी वल्नरेबल सिचुएशन, तब मेरे लिए कुछ सेंस नहीं बनेगा। भाई 3 साल मैंने पागलों की तरह पढ़ाई की है, 15 से 16 घंटा, ठीक है, आई हैव गिवन माई ब्लड एंड स्वेट टू इट। सब सोसाइटी के बाहर, क्या गेट के बाहर जाने से भी घर में क्यों बैठी है क्वेश्चन होता है। ओके, आई हैव बीन जज्ड बाय पीपल, पीपल हैव नो सो मेनी थिंग्स, सो मच प्रेशर यू आर। उस मोमेंट पे तुम रिकलेक्ट कर रहे हो, यू आर एक्सेप्टेंस फेज में हो ना, कि अच्छा ये हुआ है, तुम्हारा कंग्रेचुलेशन नहीं आया, थैंक यू फॉर अपीयरिंग आया है, ठीक है। उस टाइम पे आई रियली डोंट थिंक कि उस टाइम पे यू शुड बी सेइंग दैट, यू नो। उस टाइम पे यू जस्ट से आई एम देयर, मे बी, ओके, you have done wonderful, okay, whatever you decide, we are there for you, go ahead, okay। at that moment when you just face that, उसके आगे या फिर during the preparation जिन्होंने भी मुझे suggest किया, they were not toxic, the difference, you know। no, so like the lack of understanding कि एक इंसान को कब क्या बोलना है, that is something which you are counting in empathy toxic and positivity. sympathy, That is what you are counting in toxic empathy positivity. and sympathy, empathy and sympathy, you know, दोनों में difference होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, बट जो फाइनल इमोशन है वो तो सेम होता है, और द पर्पस आई वुड से टिल अ गुड एक्सटेंट। या सी अभी ना, द थिंग इज यार, बहुत कुछ ऐसा होता है कि मैं तो देख, मेरे लिए कैसा है कि आई एम वेरी वेरी, आई एम थैंकफुल यार। कोई अगर मुझे आके बोल भी रहा है ना, इट्स वेरी, आई एम लाइक यार, क्या ही फर्क पड़ता है उसको बोलने के लिए, है ना। आई एम थैंकफुल। बट क्या होता है कि समटाइम्स यू डोंट नो हाउ द पर्सन गोना रिएक्ट, एंड कितने दूसरे बैगेजेस है उसके साथ। तो एट दैट मोमेंट इट्स वेरी गुड कि उसको ना, अगर दैट पर्सन आस्क कि यार मेरे करियर में क्या ही होगा यार, डू यू थिंक कि कुछ है मेरे लिए अभी, व्हाट कैन आई डू, तब यू कैन से मे बी, देख हम कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी इधर जो बैठी हूँ मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। पूरा अंडरस्टूड है, बट कि फ्री की एडवाइस नहीं बांटनी चाहिए। वेयर आई एम जस्ट टेकिंग दिस कन्वर्सेशन इज दैट जब हम किसी इंसान को टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाली कैटेगरी में रखते हैं तो वो क्या सोच के रखते हैं, मुझे सिर्फ वो जानना था। ठीक है, नहीं, वो उसके लिए see, उसके लिए ना, मेरे लिए मेरा होगा, राइट, फॉर मी इट वुड बी फॉर मी, बट व्हाट आई फील इज दिस, के जनरलाइज तो मैं नहीं करूंगी, बट देयर इज दिस वन थिंग दैट आई फील कि ना, sometimes you can't be positive, sometimes you can't be positive, okay, motivated, positive, gonna kill it wala attitude every time. No, at times you might gonna confuse, might be confusing, might be questioning your choices, might be feeling low, might be feeling bad. That's life. Okay, that's life. Life is not all happy and glittery, you know. That's what I feel. You know, but I just imagine this, like what if life just will be glittery and happy? क्या मजा आएगा, मतलब कोई टेंशन ही नहीं। यार मजा भी नहीं है ना, that's what makes it interesting, I think, है ना। No, so like, are you saying? अरे तूने अपना पर्सपेक्टिव नहीं दिया, हाँ? अरे नहीं, before that, like, are you saying that failures is something which makes life interesting? Otherwise, boring हो जाएगी. Like, did you just say that? नहीं, ऐसा तो नहीं, फेलियर तो होंगे भाई, कुछ ना कुछ फॉर्म में फेलियर होंगे। इट्स नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव एकदम, एनीथिंग यू से, एनी रेंज में हो सकता है, इंटेंसिटी अलग हो सकता है, फेलियर तो होंगे। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी होंगी जो तुम्हारी चाहत होगी, बट तुम नहीं, वो नहीं मिलेंगे। No, so फेलियर ही नहीं हो। Yeah, as you talk about different intensity, like, what do you think? अगर एक फेलियर ज्यादा इंटेंस है तो वो इंसान को चेंज करेगा, और एक कम इंटेंस है तो वो नहीं करेगा। Like failures do work like this, according to you? हाँ, इंटेंसिटी ऑफ कोर्स आई फील, बिकॉज मेरा ऐसा थोड़ी है कि मैं इसमें फेल हुई हूँ। 3 साल की मैं क्यों रट लगाती रहती हूँ हमेशा, right? I have failed so many times in my life. I am saying na, there has been failures before as well, right? But why do I count only this part? There's the reason, because इसकी intensity वैसी है। तो this is a particular failure, or maybe moments like that at phase जिसने मुझे completely change कर दिया है,
completely would not say, but yeah, up to a great extent, you know. So yeah, I agree to that. I mean, I would say this. Yes, intensity matters. Okay. So like just one more thought. So majority of the time, what people say that failures makes a person grow even more. ठीक है? Comparison to their older self. Normally ये बहुत ज़्यादा चल रहा होता है इंस्टा रील्स के ऊपर तो मैं देखता हूँ. तो आई जस्ट I know. हाँ so like I know ये किसी हद तक गलत भी है like but still it change a person in a very extreme level. ठीक है? वो तो सच है. अब वो चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव वो डिपेंड करता है बट चेंज है वो कंफर्म या चैनलाइज कैसे करते हो? हाँ तो व्हाट इफ व्हाट इफ अ पर्सन क्रिएट्स अ सिचुएशन itself to go through this kind of intense failure. Why? My question would be why? To change himself of course. No, that would be intentional. I don't think that would have that kind of impact. According to you know, क्या impact रहेगा? तुमको वो अंदर से आना पड़ेगा, you know. Somebody who you know, if you are not connected, तुम वैसा feel कैसे करोगे? No, you can't. You know, it's about okay. So Pooja, what if situation would be like this? If I am creating an intense failure situation for you without your knowledge, I would be the villain, but in my mind, I'm like, okay, मैंने पूजा को बदल डाला. I mean, so the question is that will that be helpful? That be helpful? I know, यार मैं तो ये recommend करती No, it's not like a recommendation. Guys, please अगर कोई देख रहा है और सुन रहा है इसको असली लाइफ में ट्राई मत करना, ठीक है? मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ तुम लोग अपने दोस्तों की जिंदगी बर्बाद मत करो. Yeah, exactly. Don't take this guy seriously. No, it's not. You will ask some randomest question. No, so it's not an advice, but you know what I'm asking is that through this, okay, through creating a situation जहाँ पर एक इंसान को मैं intense failure के अंदर रख रहा हूँ, I am giving them a chance to channelize that energy in either positive or negative manner. You know, just getting that opportunity to channelize this much amount of energy जो सिर्फ intense failure create करता है, वो अपने आप में एक बड़ी opportunity है जो सबको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, I believe. Yeah, of course, but I don't feel that would be, you know, because कहीं ना कहीं you can't make. It's about emotions. Why do I feel bad? Okay, you know one thing about me that I have resumed my preparation after 1 year. जो मैंने actually video में story बोली है ना, तो वो उस पार्ट की है 3 साल की है. जब मैंने एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था, तो मैंने 1 साल बाद ड्यू थिंक a very simple reason के लिए मैंने अपना प्रिपरेशन रिज्यूम किया था. तो उसमें क्या होता है, क्यों why did I do that, और क्यों मैं इतनी रोई थी जब मेरा नहीं हुआ था, something like that. वो कनेक्शन ना, इट्स अबाउट इमोशंस, यू नो. तुम किसी को फोर्सफुली वो या फिर थ्रो यू नो प्लान्ड वे में मे बी अप टू सम एक्सटेंड यू कैन बी, बट वो रॉ इमोशन नहीं क्रिएट हो सकता है, बिकॉज वो 3 साल में जो फेलियर्स देखे या फिर जो सिचुएशंस आए हैं या फिर वो घंटों रात भर पढ़ना, या फिर आई टोल्ड यू वन थिंग कि कभी कभी ऐसा होता था मॉम का सिचुएशन जब मेरे लिए पढ़ना वुड बी वेरी, पढ़ना रिक्वायर्स, पढ़ना एक होता है और एक होता है ध्यान लगाना, राइट, कंसंट्रेट करना. वो बहुत टफ होता था उस टाइम पे. तो मैं खुद को बहुत, अभी जब देखते हो आई फाइंड माई सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग कि उस टाइम पे मैं टेबल पे बैठती थी आके और पढ़ती थी जब मुझे पता है दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है. उस इमोशन के बाद फेल करना इतना करके, ओके, आफ्टर ऑल दिस एट दैट पॉइंट मुझे किडनी स्टोन भी हुआ था. ओके, तो मेरा ना किडनी स्टोन के टाइम पे एक इंजेक्शन गलत लग गया था, तो जिस वजह से ना मेरा पूरा स्वेलिंग हो गया था. ओके, तो इट सो हैपेंड कि मैं आई वाज नॉट इन स्टेट कि मैं एग्जाम देने जाऊं, बट आई स्टिल वेंट. मेरा डेडिकेशन, ओके, स्टिल वेंट विद फीवर इतना ज्यादा था कि वहां पे आई आस्क्ड कि मैं, मतलब गर्मी का सीजन था, ओके, आई आस्क्ड कि मैं स्टॉल लेके गई थी, जस्ट स्टॉल ओढ़ के आई कुडंट सी अच्छे से, जस्ट मैं एग्जाम, मतलब मेरा डेडिकेशन लेवल देख रहे हो. आई डोंट थिंक मेरा पैशन नहीं होता, मेरा इमोशन कनेक्टेड नहीं होता ना, ये डेडिकेशन आ सकता था. आई कुड हैव इजीली सेड कि मेरे को अभी, मतलब आई एम नॉट वेल, आई हैव किडनी स्टोन, राइट. मेरे लिए खुद के लिए काफी है कि मेरा अभी स्वेलिंग इतना ज्यादा था कि
मैंने तब ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से गुवाहाटी गई हूँ, मेरे यहाँ पे नहीं है सेंटर, ओके। आई गो टू गुवाहाटी टू गिव एग्जाम्स। आई लिव इन स्मॉल टाउन, मोरीगांव में रहती हूँ मैं, ठीक है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। सो यहाँ से मुझे गुवाहाटी जाना होता है, नियरेस्ट एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो तब मेरे आई डिड नॉट आस्क माय ब्रदर बिकॉज ही स्टेज वेरी बिजी, मुझे पता है उनको पूछती वो जाते, बट आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिम, ओके। तो मैं खुद ही चली गई और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से गई हूँ। अभी भी याद है कि मेरे पास में जो अंकल बैठे थे आने टाइम पे, ही वॉज कंस्टेंटली टेलिंग मी कि डू यू वांट कि यहाँ पे गाड़ी रोके या फिर कोई मतलब जाए नियर अबाउट समवेयर। सबको बोल दिया था, या फिर मेरा फोन लेके मेरे मॉम को भी बोला कि यू डोंट वरी आंटी, हम लोग है इधर। वो स्ट्रेंजर है। इतना बुखार था मुझे, तब भी मैं गई। तुझे लगता है कि मेरा अगर इमोशनल कनेक्शन नहीं होता या फिर मैं इन्वेस्टेड नहीं होती इमोशनली और इतना पैशन नहीं होता कि मुझे करना है, तो मैं इतने फीवर लेके ऐसे हालत में जाती। आई डोंट थिंक Pooja, you know, like there was this one word which you used, which I think so kind of provides a lot of clarity around this intense failure situation. The word was invested. You know, like when you had spent a freaking large amount of time behind anything, you are connected to it. Otherwise, तुम इतना टाइम ही पहली बात नहीं लगाते। और एक बार इतना टाइम लग जाता है और फिर सक्सेस नहीं मिलता ना, तब वो काउंट होता है एज एन इंटेंस फेलियर। एक फेलियर इंटेंस तब तक नहीं हो सकता जब तक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट ना हो उसके। आई थिंक सो वी कैन टाइम इन्वेस्ट नहीं हो, या एंड दैट्स व्हाई क्रिएटिंग अ फेक, यू हैव टू बी, या एंड दैट्स व्हाई यू नो क्रिएटिंग अ फेक इंटेंस और यू नो मैनिपुलेटेड इंटेंस फेलियर सिचुएशन इज टिल अ गुड एक्सटेंट इम्पॉसिबल, बिकॉज एक इंसान को किसी चीज के अंदर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है ना, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, यू कांट फॉर अ लॉन्ग टाइम ना। वो अगर अंदर से नहीं आ रहा, यू कांट। यू हैव टू बी नॉट, यू आर नॉट ओनली इन्वेस्टिंग टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर इमोशंस। यू And आर कीपिंग थिंग्स एट रिस्क। and you नो, know कितना रिस्क मैंने लिया है मेरे एज पे, इमेजिन। तो वो हाँ बोल जल्दी बोल बोल। अरे मैं म्यूट पे बोल गो अहेड। अरे नहीं आई वाज नहीं, गो ना प्लीज, गो अहेड। आई वाज सेइंग ये जो इमोशनल बात है ना, आई थिंक वो द बेस्ट एग्जांपल वुड बी वो लोग जिनके पेट्स होते हैं, यू नो, फॉर लाइक 7 8 10 years, the level at which they are connected to that pet is some next level। और जब उन pets की death होती है, that in itself is an intense failure for themselves, even if they know कि after a point of age इस dog को, इस cat को और इस particular animal को मरना है, but still when they go through that experience of seeing their pet जिनको वो 10 साल से पाल रहे, just dying and they can't listen to that bark again another day, that brings an intense, and that's like the most common example जो सबने देखा होगा, I believe, at least I believe। that is not, I think, तुषार, मेरा व्यू है कि that is not failure, that is loss, one of the बहुत loss है। No, but failure is loss till a good extent, right? Like, don't you think that? I mean, of course, but I feel वो तो failure नहीं है, because that's a loss, है ना। because बहुत डिफरेंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स, बट डिफरेंस भी तो है ना बाबा। अरे ऑफ कोर्स वो बट भी यस, दैट इज समथिंग। एग्जैक्टली अभी सेम देख, तो नहीं है नोइंगली, हाँ ऑफ कोर्स आई एग्री टू दैट, बट यार ये चीज तो मतलब देख, मैंने कभी आई हैव नेवर हैड पेट, बट आई नो पीपल हु हैव हैड, ओके, एंड आई नो पीपल हु हैव, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आई मीन कांट इवन एक्सप्लेन कि उनके लिए कैसा होता होगा, राइट। आई मीन लाइक इवन ऑफ कोर्स, जैसे मेरे घर में है, मेरे कजन, वी आर जॉइंट फैमिली, तो हम एक साथ ही रहते हैं। तो मेरा भाई है, सोनू है उसका नाम, ठीक है। तो ही हैज उसका एक, मतलब ही हैज अ डॉग, ठीक है। तो शी इज सो क्यूट, ओके, आई एम सो अफ्रेड ऑफ, मतलब बट मुझे बहुत प्यारे लगता है, तो मैं दूर से बहुत बात करती हूँ उनसे, ठीक है। एंड शी इज वेरी क्यूट, शी नोज कि मुझे डर लगता है, तो शी वुड नॉट जंप ऑन मी, ओके, लाइक ऐसे ऐसे नहीं करेगी, मुझे उससे डर लगता है, ओके, अदर देन दैट आई एम ऑल्सो, एंड शी इज सो नॉर्मल विथ मी, लाइक यू नो, बस इट्स सो क्यूट, ओके। मैं इतनी अटैच हूँ उससे, जस्ट इतने कम टाइम में, इट नॉट बीन मेनी मच टाइम, यू नो, और ज्यादा मैं ऐसा नहीं है 24 आवर्स उसके साथ रहती हूँ। कुछ महीने तो हुए होंगे। हाँ, मैं ऊपर रहती हूँ, तो वो फर्स्ट फ्लोर में रहती है, ठीक है। तो मैं उससे ज्यादा मिलती भी नहीं हूँ, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं रूम से भी ज्यादा नहीं निकलती हूँ, ठीक है। इतने में मैं इतनी अटैच हूँ यार उससे, नीचे जाने से उसको पहले बुलाती हूँ मैं, ठीक है, कहाँ है लाइक दैट, यू नो, आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑफ हर, आई विल बी लाइक, यू नो, हमारी इंटरेक्शन, उसको देखा ऊपर से ऐसे देखूंगी, ये रिचुअल होता, तो आई कांट इवन इमेजिन उनके लिए कितना बड़ा लॉस है जो एक्चुअली में पेट
रखते हैं एंड ऐसा सिचुएशन आता है. But you know, like, what if in this situation you are the reason because of which you spat ki death? Mhm. Will that be a failure or will that be a loss? That'll be a loss, na Baba. That's not failure, I say. Because Like, इतना what do you think? Like, you are the reason. You will start to blame yourself कि मेरी वजह से ये हुआ. अगर मैं ठीक से कर लेता तो नहीं हुआ था. ओ बाबा, हाँ हाँ, that is different ना. For you are causing, you are being reason. I don't think वो वैसा कैसे हो सकता है, but ठीक है. नहीं नहीं Even if you're मतलब somewhere related, हम्म? how can you blame yourself? कोई अगर natural death में how can you blame? नहीं, नॉट इन नेचुरल दैट, बट फॉर एग्जांपल उसकी रस्सी बांध नहीं रहेगी जिस वजह से वो चला गया और लाइक कार जस्ट हिटेड इट, समथिंग लाइक दैट. लाइक ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट I am. आई मीन You are putting me in a very. अरे नहीं, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल्स उठा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऐसा होता है. इट्स नॉट लाइक ऐसा होता नहीं. आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनके ऐसा हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल माइनर मिस्टेक. समवन either had died or went through a very extreme accident इसमें जैसे तैसे बचे. Okay, of course you'll feel bad. No, bad क्या guilt होगा ना तब. वही, you know, Guilt तो हो गई. I think so when we talk about, when we bring this Yeah. term guilt in the picture, तब वो I think so failure से kind of connect हो जाता है because I mean वो failure ही का जिसमें guilt ना हो. हाँ, गिल्ट तो होगा. हाँ, कहीं ना कहीं तो ऑफ कोर्स गिल्ट होगा ना. यू विल फील, मतलब गिल्ट, मतलब इसके लिए नहीं बोल रही हूँ. फॉर मी आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे को क्या गिल्ट नहीं हुआ था. मैंने भी क्वेश्चन किया, मैंने भी सोचा कि क्या पता मैंने ये ऐसा किया होता. इवन रिसेंटली जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ था, आई जस्ट सेट एंड थॉट कि मेरा 3 साल में नहीं हुआ. इस बार मैंने फ्रीलांसिंग किया, स्टडी फ्रीलांसिंग ज्यादा किया. ओके, मतलब आई गेव मोर टाइम टू कंटेंट क्रिएशन, writing for my clients, then I studied. Okay, इसमें I cleared the exam. तो उस 3 साल में जब मैं बस स्टडी कर रही थी तब क्यों नहीं किया? Okay, तब मैंने क्या गलती किया था, मेरे अप्रोच में क्या था? तो गिल्ट तो है भाई. Of course, that makes गिल्ट तो sense. था. But Pooja, I'm telling you, almost 1 घंटा हो चुका है. Even after the problems, मेरे को पर्सनली बहुत मजा आया एंड मैं बता रहा हूँ तेरे को, तेरे लिंक्डइन के लिए अच्छा खासा कंटेंट मिल चुका है. इस 1 घंटे के वीडियो में तू इतनी सारी क्लिप्स बना सकती है ना. लाइक तुमने यूट्यूब पे अपलोड कर, लिंक्डइन पे अपलोड कर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह अपलोड कर. प्योर कंटेंट है, क्वालिटी वाला है, वो भी जो मजाक मस्ती के साथ. वो तेरे को पता है, वो मुझे समझाने की जरूरत है. आई थिंक सो. Yeah. बट स्टिल हाउ वाज योर I loved एक्सपीरियंस? it. Yeah, your questions were very thought provoking. अरे मेरा काम ही है लोगों को सोचने पे मजबूर करना. उसका पैसा लेता हूँ. Interesting guy. Interesting guy. भाई जूम पे भी नाम चेंज करके भेज लगता हूँ. तुषार खटवानी गया, अभी इंटरेस्टिंग गाय सिर्फ रहेगा. लव मी टू. Interesting guy. Yes. बट ये बहुत मजा आया यार. तुझे सच में पता है या सिर्फ झूठ बोल रही है Yeah, पब्लिकली? true. नहीं, मुझे पता भी नहीं चला 1 घंटा हो गया. अच्छा. नहीं, Honestly. नहीं मुझे पता चला. मेरा ये काम है तो लाइक मैं गिनता रहता हूँ वक्त को. Of लाइक course. But मुझे नहीं, I was so, मतलब स्टार्टिंग में I wasn't, फिर I got in my form पूरा. It's very nice. यू नो तुषार के सवाल ये तो पूरा फॉर्म में आ जाते हैं पब्लिक में. मजा आ जाता है. अच्छा. पता है अगली बार तेरे साथ हर्षी को भी बुला लेंगे और 1-2 जनों को और बुलाएंगे तो 3-4 लोग बैठ के गप्पे मारेंगे ब्रो. पता है ऐसा कुछ होगा. नहीं तो जो फेमस रील्स वगैरह, नहीं तो यूट्यूब वीडियोस है ना ऑन दीस टॉपिक्स, उनके ऊपर रिएक्ट करके अपने थॉट्स बताएंगे. ये बंदा जो बोल रहा है क्या सही है क्या? करते हैं वैसा कुछ, बहुत मजा आएगा. Sure. Would love to, man. Just plan around and let me know. अरे नहीं, you have to plan. ये सारी चीजें मैं थोड़ी प्लान करूंगा, कुछ तो तुम लोग करो. Nice. ठीक है. बट चलिए ना, बहुत मजा आया. वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स. अगर तुम्हें मजा आया हो हमें बताना. एंड पूजा, आई पर्सनली एंजॉयड इट. ठीक है, जो ये वीडियो है ये एंड होने के बाद यूट्यूब पे ही रहेगा, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो डायरेक्टली और यू कैन शेयर यू नो लाइक द क्लिप्स, क्रिएट क्लिप्स एंड शेयर देम. मेरा यूट्यूब चैनल ये डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि ये वीडियो यहाँ से उठाया गया है ताकि उन्हें पता चल जाए. एंड यस दैट्स इट. मैं भूल रहा हूँ क्या? आई एम नॉट श्योर. एम आई फॉरगेटिंग समथिंग? मुझे तो कुछ लग रहा है. No, you're not. Oh my god, but still, you know, मेरे को बहुत मजा है. And I would end the space. I would end the stream. You know, Twitter space आज रात को 11 सवा 11 क्या? मैं Twitter space नहीं तो 10 बजे. क्या बोला? I'll end the space. अरे
kind of roast? I will end the stream for now. रात को स्पेस में बात करते हैं 10:30 11 के आसपास, ठीक है? तब हर्षी वगैरह सबको उठाएंगे, Okay, जो भी bye, थे bye. सबको, ठीक है?